फिर दुनिया देखेगी कि इंडिया सिर्फ ऊपर उठ नहीं रहा बल्कि दोबारा उड़ रहा है। आप और एक्टिवा, इंडिया के दो पहिए। पूर्वोत्तर के कई इलाकों से क्यों हटा विवादित कानून AFSPA? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA का क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया है। दायरा सीमित किए जाने के बाद यह कानून अब इन राज्यों के कुछ खास इलाकों में लागू रहेगा। उत्तर पूर्व के राज्यों से इस कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी। बीते सालों में इस कानून का दायरा लगातार कम हो रहा है। आज हम हमारे दर्शकों को बताते हैं कि AFSPA कानून क्या है, ये कितने राज्यों में अभी लागू है, AFSPA के जरिए सैन्य बलों को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, इस कानून का दायरा कम करने का क्या असर होगा, कानून का विरोध क्यों होता है, दशकों से लागू कानून को अभी ही क्यों हटाया जा रहा है। AFSPA माने यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। बता दें कि इसका मूल स्वरूप अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने लागू किया था। उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन को कुचलने के लिए इस कानून में सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए गए थे। आजाद भारत की बात करें तो मई 1958 में नागालैंड में जारी विद्रोह को दबाने के लिए एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लगाया गया। 11 सितंबर 1958 में संसद से पास होने के बाद आपसा कानून लागू हुआ। इसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नवंबर 1990 में असम में भी जारी अल्फा विद्रोह के चलते लागू हुआ। इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में इस कानून को हटाने की मांग होने लगी। जून 2005 में BP जीवन रेड्डी कमेटी ने इस कानून को हटाए जाने की सिफारिश की। मई 2015 में त्रिपुरा पहला राज्य बना जहां AFSPA को हटाया गया। इसके बाद मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और असम के अधिकांश इलाकों से AFSPA को हटाया गया। असम के 33 कुल जिलों में से 23 जिलों में आपसा को हटा लिया गया है। 9 जिलों में से अभी ये लागू है। वहीं कछार जिले में इस कानून को आंशिक रूप से लागू रखा गया है। यह कानून सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। इसका उल्लंघन करने वाले पर बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने तक की अनुमति होती है। इसमें सैन्य बलों को बिना वारंट के किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने की अधिकार होता है। यहां तक कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। उत्तर पूर्व के लोग बीते करीब 60 साल से इस कानून के साए में जी रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोग देश के बाकी राज्यों से अलग थलग महसूस करते हैं। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।